हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ट्रेन मैनेजर अतुल में। और दोस्तों, आप लोगों के बहुत कमेंट आते रहते हैं और मैं देखता हूं कि जो न्यू कैंडिडेट हैं जो तैयारी कर रहे हैं रेलवे एग्ज़ाम्स की, वो टेंशन में रहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें। तो इस वीडियो में ये बात करने वाला हूं कि आप लोग कैसे तैयारी करें कि आप मतलब जो अभी वैकेंसी आई हुई है, एएलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ हो, या आने वाले समय में सुनने में आ रहा है कि जुलाई अगस्त तक एनटीपीसी की वैकेंसी आने वाली है। जैसे मैंने खुद एनटीपीसी क्रैक किया है और उसके बाद ट्रेन मैनेजर बना हूँ। तो इस वीडियो में प्रॉपर मैं आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू देने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप पढ़ाई कर सकते हैं, मैंने क्या अनुभव किया है। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो दोस्तों को भी शेयर कर देना। और ऐसे वीडियोस मैं अपने चैनल पर लाता रहूँगा अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ने की हैबिट बनानी होगी, पढ़ने की और बैठने की हैबिट बनानी होगी। सबसे पहला काम है आपका, क्योंकि नए नए में क्या होता है, जैसे आप ग्रेजुएशन करके आए हो तो या इंटर करके आए हो तो आप लोगों की आदत नहीं होगी ज़्यादा देर तक पढ़ने की, ज़्यादा देर तक बैठने की। और अगर आपने तैयारी अभी शुरू ही की है और अगर आप चाहते हैं कम समय में जल्दी सफलता हासिल करना, तो उसके लिए यही है कि आप लोगों को कम से कम 8 से 10 घंटे पर डे पढ़ाई करनी है। प्रतिदिन 8 से 10 घंटे पढ़ाई करना है। उसके लिए आपको अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। देखिए, और जो मैंने किया है, मैं अक्सर 8 से 10 घंटे पढ़ता था। और 8 से 10 घंटे मतलब बैठता था पढ़ने के नाम पर, तो मिनिमम 5 से 6 घंटे तो पढ़ाई हो ही जाती थी। और साथ में क्या है कि मैंने कभी भी रात में पढ़ाई नहीं करी, मैंने हमेशा दिन में ही पढ़ाई करी है। और उसका कारण था मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि आपको रात में नहीं पढ़ना है। उससे क्या हुआ कि जो लोग रात में पढ़ते हैं उनका आई साइट में भी प्रॉब्लम आ जाती है, आँखों में कुछ ना कुछ कमी आती है, आँखों की जो रोशनी होती है वो आपकी डाउन हो जाती है। जबकि जब मेरा मेडिकल हुआ था रेलवे का, तो मेरी आँखों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे A2 मेडिकल चाहिए था, यानी 6/9 चाहिए था, लेकिन मेरी आँखें 6/6 से भी अच्छी 6/5 निकली थी जब मेरा पुणे रेलवे हॉस्पिटल पुणे में मेरा मेडिकल हुआ था। तो उसका कारण यही था कि मैं ओनली दिन में पढ़ाई करता था, सुबह 7 बजे से लेकर और शाम को 7-8 बजे तक पढ़ता रहता था। इसके बाद अपना बढ़िया खाता पीता था और सो जाता था। मोबाइल भी चला लेता था, ऐसी बात नहीं है, और दिन में भी थोड़ा बहुत चलाते रहते थे। तो करना आपको हर चीज़ है, लेकिन करना सिस्टम से, ठीक है। तो पहली बात तो आपको बैठने की आदत बनानी पड़ेगी। दूसरी बात, आपको सेलेक्टेड बुक्स पढ़नी है। मतलब सेलेक्टेड बुक्स का मतलब ये होता है कि उनमें गलतियां कम होनी चाहिए। जैसे अगर आपका बेसिक तैयार नहीं है तो पहले बेसिक तैयार कर लीजिए। जीएस का अगर बेसिक तैयार करना है तो आप या तो लूसेंट का अध्ययन कर सकते हैं, और एक घटना चक्र की आती है जी का करके, और उसकी मैं लिंक इन सभी की मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जी का करके आती है, वो भी बेहतरीन किताब है। या फिर किरण पब्लिकेशन की भी किताबें आती हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। प्लेटफॉर्म जो पब्लिकेशन है उसकी किताब आप पढ़ सकते हैं। यूथ पब्लिकेशन है उसकी किताबें आप पढ़ सकते हैं। इन पब्लिकेशंस में आपको गलतियां बहुत कम मिलेंगी, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपका मैथ रीजनिंग का जो बेस है वो आपको मजबूत करना है। मैथ रीजनिंग आपको ये समझ लीजिए कि 90% आपका मैथ रीजनिंग से ही सिलेक्शन होगा, क्योंकि जीएस तो ऐसी पूछी जाती है एग्ज़ाम में जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो जीएस जीएस एक प्लस पॉइंट ज़रूर बनाती है, लेकिन सिलेक्शन मैथ रीजनिंग के बल पर ही होता है सभी का। क्योंकि अक्सर ये देखने में आता है कि मैथ रीजनिंग के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ना, वो सभी लोग कर ले जाते हैं, लेकिन जो हल्का सा टिपिकल क्वेश्चन होता है उसको जो टैकल कर गया तो उसका सिलेक्शन ज़रूर हो जाता है। तो आपको अपना बेस पहले मजबूत करना है हर चीज़ में, मैथ हो या रीजनिंग हो या जीएस हो, साइंस हो, आपको हर चीज़ में बेस मजबूत करना है। और साइंस के लिए मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी की बुक्स आप उठा लीजिए 9th 10th की और उनको पढ़ डालिए।
तो आपका साइंस मजबूत हो जाएगा। जिस भी एग्ज़ाम में साइंस आनी है रेलवे की, जैसे एएलपी में साइंस आएगी, टेक्नीशियन में साइंस आएगी, एनटीपीसी में, हर मतलब साइंस तो हर चीज़ में ही आती है। लेकिन आपका क्या है कि अगर साइंस ऑप्शनल पढ़ते रहेंगे या फिर इधर उधर की किताबों से पढ़ेंगे तो वो आपका एग्ज़ाम में नहीं आएगा। ये मैंने खुद मतलब अनुभव किया है। जब मैंने ग्रुप डी का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरा साइंस 25 आउट ऑफ 23 सही था, मतलब 25 में से 23 सही था। तो उसका कारण ये था कि मैंने 9-10 की किताबें बहुत अच्छे से पढ़ी थी, 3-3 4-4 बार। और आपको किसी भी बुक्स को, मतलब कोई भी क्वेश्चन है ना, कोई भी चीज़ है तो आपको 2 से 3 बार अपनी नज़रों के सामने से गुजारना है, जिससे कि वो आपके माइंड में फिक्स हो सके। और जब भी पढ़ें तो आपका कंसंट्रेशन लेवल 100% होना चाहिए। आपके माइंड में यहाँ वहाँ की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो भी आपकी ऐसे विचार हों जो आपको डिस्ट्रक्शन देते हों माइंड को, तो वो एक तरफ कर दीजिए। जैसे किसी को प्यार का चक्कर रहता है तो वो बिल्कुल ना करें। अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, क्योंकि लड़की लड़की ही बनाती है और लड़की ही बिगाड़ती है, ये बात समझ लीजिए आप, ठीक है। हमें बनाने वाली ही एक लड़की है और हमको बिगाड़ेगी भी एक लड़की है, ठीक है। जो माँ होती है वो भी एक लड़की ही थी पहले, और उसी ने हमको जन्म दिया है। तो बनाती भी वही है और बिगाड़ती भी वही है। तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अगर आप गलत समय पर कोई चीज़ करेंगे तो आपको नुकसान करेगी, ज़रूर करेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, और जो भी और भी जानकारी होगी मैं वीडियोस के माध्यम से लेकर आता रहूँगा, या जो आपकी डिमांड हो तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि हमें ये चाहिए, आप इस पर वीडियो बनाएं, तो मैं आप लोगों की सहायता ज़रूर करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। थैंक यू।